बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली की 9 नशस्तें खाली हुई हैं जिन पे इलेक्शन होना है, और 2 नशस्तें ऐसी खाली हुई हैं जिन पे वो मखसूस नशस्तों की ख़वातीन जो हैं वो आ जाएंगी। और यानी 9 नशस्तें खाली हो गई हैं और 2 मखसूस नशस्तों के ऊपर से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है अरकान असम्बली का। अब उनकी जगह के ऊपर आपको पता है वो ख़वातीन और आ जाएंगी जो लिस्ट के अंदर मौजूद थी। लेकिन इन 9 नशस्तों के ऊपर जो शेड्यूल है पहले वो सुने और फिर देखें। इमरान खान साहब ने स्टेडियम से बाहर बॉल फेंक दिया है शॉट मार के, यानी जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसा मजाक उसका बिल्कुल वैसा ही जवाब। यानी ये तो मजाक ही है ना कि थोड़े थोड़े करके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, थोड़े थोड़े करके इलेक्शन करवा लेंगे, अपनी ताकत को कौमी असम्बली में बढ़ा लेंगे, 1 साल और बैठे रहेंगे यहीं पे कौमी असम्बली के अंदर और हमारा दाव चलता रहेगा, हुकूमत हमारी चलती रहेगी। लेकिन उस सारे का तोड़ इमरान खान साहब ने कर दिया है और 16 नुकसान ऐसे हैं जो अब पीडीएम को हो जाएंगे और 16 फ़ायदे ऐसे हैं, यानी 16 बाउंड्रीज इमरान खान साहब ने एक फैसला करके मारी हैं। और वो कैसे किया है, यानी किसी भी मुकाबले में जब आपने जाना होता है ना तो पहले आप उसकी मनसूबाबंदी करते हैं। तो मनसूबाबंदी के पहले मरहले में इमरान खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया है कि पीडीएम की हवा निकाल दी उन्होंने। कैसे? पहले आप ये देखें कि कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब होना है वो कब और कैसे होना है। एक तो ये 10 से 13 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, 17 तक पड़ताल हो जाएगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 29 अगस्त को जारी कर दिए जाएंगे, जबकि 25 सितंबर को ये इलेक्शन होगा 9 नशस्तों के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये NA 22 ये अली मोहम्मद खान का है, फिर NA 24, फिर NA 45, NA 108 फैसलाबाद फ़ारूक हबीब वाला है, NA 118 ननकाना साहब वाला, और फिर कराची के 3 हलकों में NA 246, 239 और 237, इनमें ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब 9 इन हलकों के अंदर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। अब ज़रा इसके असरात आप देखें, मुझे बाकायदा लिखना पड़ा ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर होने जा रही हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि 9 के 9 हलकों से इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। नंबर 1 तो ये है कि ये आइन और कानून के तहत वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लड़ सकते हैं। आइन और कानून के तहत है उनका ये इलेक्शन लड़ना, चाहे वो 1 सीट से लड़ें चाहे वो 9 सीटों से लड़ें। नंबर 2, ये इलेक्शन जो होगा ये पार्टी अपने ज़ाती अखराजात के ऊपर लड़ेगी। जो 9 उम्मीदवार हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत नहीं है और वो ये इलेक्शन लड़ने के बाद जब दोबारा कौमी असम्बली का इलेक्शन फिर आ जाए, जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाए, तो फिर उनके ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़ने की सकत या बोझ या पैसा, तो ये चीज़ें बड़ा वैल्यू करती हैं। तो ये पार्टी का इलेक्शन होगा, उम्मीदवार का इलेक्शन नहीं होगा और पार्टी ज़ाती अखराजात के ऊपर इस इलेक्शन को लड़ेगी। नंबर 3, अवाम में इस इलेक्शन की दिलचस्पी बढ़ जाएगी और अगले इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माहौल बनेगा। नंबर 4, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा। जिस तरीके से इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी उनके लोग यही कहते हैं ना कि वो कल्ले नु सारे पै गए ने, यानी उस अकेले को सारे इकट्ठे होकर पड़ गए हैं। 13 सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के हक में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और अभी तो एक सूबाई हुकूमत उनको वापस लेनी पड़ी, ऐसे ही माहौल में उनको वापस मिली है। तो ये जो है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा। और जो 2/3 अक्सरियत का इमरान खान साहब ने दावा किया है कि इंशाल्लाह वो 2/3 अक्सरियत लेंगे, उन्होंने कहा अपने मुँह से, ऐसे ही बोला उन्होंने, तो क्या वो 2/3 अक्सरियत ले पाएंगे, इसके ऊपर सवालात थे। लेकिन ये एक मोमेंटम अब बनता चला जाएगा इमरान खान साहब के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने की सूरत पे। नंबर 5, पीडीएम के गुब्बारे से मजीद हवा निकल जाएगी। यानी पीडीएम जो है वो अपना गुब्बारा बड़ी मुश्किल से फुलाते हैं, बड़ा करते हैं, उसमें से और हवा निकल जाएगी। कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पीटीआई मजीद मुतहर्रिक होगी इस फैसले के नतीजे में। इमरान खान साहब ने जो 9 हलकों से अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। नंबर 6 ये है कि इमरान खान को नाअहल करने की जो ख्वाहिश है उसका ये एक बड़ा तोड़ है, क्योंकि वो तो खुद एक उम्मीदवार हैं,
यानी इमरान खान साहब को अब इलेक्शन कमीशन भी बुला रहा है, FIA भी तहकीकात शुरू कर रहा है, तो एक दबाव इमरान खान साहब पे डाला जा रहा है। वो क्यों, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली प्लान है क्या। नंबर 7, अगर वो अकेले 9 नशिस्तों पर कामयाब हो गए तो ये एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान साहब के पास होगा। इससे पहले भी रिकॉर्ड इमरान खान साहब के पास है कि वो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 5 हलकों से अकेले इलेक्शन लड़े और 5 में उन्होंने फतह हासिल की। अब वो 9 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो 6 नशिस्तें भी जीतते हैं ये भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर वो 9 की 9 जीतते हैं तो ये तो बड़ा ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लग जाएगा जो फिर शायद नहीं टूटेगा। और ये नहीं चाहेगी हुकूमत इस वक्त PDM की जमातें कि वो ये रिकॉर्ड लगे। 8वां, फिर उनकी मर्जी है कि चाहे वो हलफ लें चाहे वो ना लें। यानी इमरान खान साहब ने 9 नशिस्तें जीत ली हैं, हलफ लेना चाहें तो ले लें, नहीं लेना चाहें तो ना लें, खाली रहने दें। वो चाहें तो जाकर इस्तीफे दे दें कि जी मैंने हलफ लिया, ये पड़ा मेरा इस्तीफा, मेरी सारी सीटें फिर फारिग। और वैसे भी जीतने के बावजूद ये 10वां नुक्ता है कि इमरान खान साहब ज़्यादा सीटें तो अपने पास रख नहीं सकते। जीतने की सूरत में भी उनके पास कौमी असम्बली की 1 सीट होगी, फिर उनकी अपनी वाली भी 1 सीट खाली हो जाएगी जो मियाँ वाली से है। अगर वो दोबारा हलफ लेंगे तो वो जो 8 सीटें हैं वो वापस फिर खाली हो जाएंगी, उनके ऊपर इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब फिर जाके इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह इमरान खान साहब ने एक ऐसे जंजाल में फंसा दिया PDM को कि उनके पैसे भी लगेंगे, उनका जोर भी लगेगा, वो परेशान भी होंगे और उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिरेगा भी। 11वां इसमें एक और चीज़ है कि जो इमरान खान साहब के बंदों को कमज़ोर करने की एक कोशिश हो सकती है या उन्हें सबक सिखाने का एक मकसद हो सकता है, वो पूरा नहीं हो सकेगा। कैसे? पूरा जोर इन्होंने लगाना था कि इमरान खान साहब के 9 में से 3-4 बंदों को हरा दें, उससे एक मोमेंटम तोड़ देना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का। दूसरा, उन बंदों का कॉन्फिडेंस भी शेक कर देना था कि देखो ये हार गए हैं, अब वो एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और फिर इन्होंने इलेक्शन में जाना था। वो वाला तोड़ भी इमरान खान साहब ने कर दिया। 12वां इमरान खान साहब ने फ़ायदा इससे ये उठाया कि इमरान खान का इलेक्शन पूरी पार्टी पूरा जोर लगाकर लड़ेगी, डिवीजन नहीं होगा पार्टी के अंदर और बगैर इख्तलाफात के लड़ेगी। हर हल्के में 1 से ज़्यादा उम्मीदवार सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ से टिकट मिले, मुझे मिले, हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। लेकिन जब पार्टी का चेयरमैन खुद इलेक्शन लड़ रहा है हर हल्के से, तो फिर वो सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं वो जोर लगाएंगे। वो सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं, जितने भी लोग हैं पार्टी के, वो यकसू होकर जोर लगाएंगे और इमरान खान साहब का पूरा साथ देगी पार्टी इख्तलाफात के बगैर। 13वां नुकता यह था कि इमरान खान की मकबूलियत इस बात को साबित कर देगी कि लोग पाकिस्तान के उन्हें सादिक और अमीन समझते हैं। यानी पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि ये आदमी सादिक और अमीन है, तो इदारों के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि उनको उठा के और नाअहल कर दें या सादिक और अमीन उनको ना समझें। हालांकि एक सर्टिफिकेट का मामला है और वो कुछ भी नहीं है। फिर 14वां इसके अंदर एक नुकता यह है कि एक तो तकनीकी लिहाज से इमरान खान साहब को निकालना मुमकिन नहीं रहेगा, नामुमकिन जैसा ये हो जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार कमज़ोर था तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब होने के ज़्यादा इम्कानात हो जाएंगे इस सूरत में। और 15वां नुकता यह है कि फजलुर रहमान, असफंदियार वली, आफ्ताब शेरपाव और इसी तरह बहुत सारी क़यादत ऐसी है PDM की जमातों की जिनके ऊपर ये दबाव होगा कि आओ आके लड़ो ना इलेक्शन। इमरान खान लड़ रहा है ना इलेक्शन, फजलुर रहमान आए आकर मुकाबला करें, असफंदियार वली आए आकर मुकाबला करें, आफ्ताब शेरपाव आए, पाकिस्तान की जमातें बड़ी तगड़ी जमातें हैं, 4 सद्दा में भी इलेक्शन हो रहा है, आओ और आकर लड़ो इलेक्शन। ये चैलेंज जो है ये इमरान खान साहब की पार्टी उनको करेगी और इससे उनको मजीद डैमेज होगा। 16वां यह है कि बार बार जो ये जो ड्रामा किया जाएगा, बार बार जो प्लान है कि फिर 10 इस्तीफे मंजूर कर लिए, 8 कर लिए, बार बार इलेक्शन करवाया पाकिस्तान में, इस ड्रामा से भी बाज आ जाएगी PDM और वो बार बार ये ड्रामा नहीं करेगी और इस्तीफों की मंजूरी वाला ड्रामा बहुत हद तक बंद हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं। अब कुछ मुतालबात है मैं आपके सामने रख देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 1 महीने के अंदर असम्बलियाँ तहरील करने का अल्टीमेटम दे दिया है। वैसे हुकूमत ने जो ऑफ़र की थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ आप तोड़ दें, उस पर जवाब इमरान खान साहब ने दिया है, वो मैं आपको अभी आगे चल के देता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को कि 1 माह के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने और बाकी लोगों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा बहुत वक्त दिया मौजूदा हुकूमत को, अब ये इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, इन्हें अब मज़ीद वक्त नहीं दे सकते। तो अग्रेसिव सियासत हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर।
उन्होंने कहा कि 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसमें असम्बलियों की तहलील के लिए हुकूमत को डेडलाइन हम दे देंगे, अगले 48 घंटे में ऐलान करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि कल बयान दिए गए कि सूबाई असम्बली तोड़ दें, इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बाद से कोई वादे पैगाम या बयान नहीं दिया गया। तो इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया। एक और चीज़ जो इन्होंने दो चीज़ें कही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो इन्होंने ये कहा कि ड्रोन जो हुआ है अफ़गानिस्तान में उसके ऊपर वजाहत पेश की जाए। जो ड्रोन हमला हुआ अफ़गानिस्तान में उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो ISPR का डिपार्टमेंट है वो फिर ये बताएं अब कि ये कैसे हुआ, क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, जिसमें अज़वाहिरी को वहाँ पे मारा गया है अमेरिकन की जानिब से। तो ये उन्होंने पूछा है। इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वो पंजाब हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शन को अहम समझते हैं। ये कोई मसला नहीं है कि असम्बलियाँ तहलील कर देना, लेकिन उन्होंने इसको एक ट्रैप के तौर पे लिया है और उनको ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तब्दीली तक सूबाई हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है सूबाई हुकूमत का, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तब्दीली तक सूबाई जो असम्बलियाँ उसको नहीं छोड़ेंगे और सूबाई हुकूमत को ख़त्म नहीं करेंगे, तहलील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत इस साल इंतखाबात के लिए तैयार थी, मगर ज़िमनी इंतखाबात के बाद वो बहुत बुरी तरह घबरा गई है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे से दो बड़ी गलतियां हुई हैं जब मैं हुकूमत में आया हूं। पहली गलती तो मैं नहीं बता सकता, वैसे वो आप सबको पता है जो इमरान खान साहब ने पहली गलती की थी। आप सब जानते हैं कि वो कौन सी पहली गलती है जो इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन इमरान खान साहब नहीं बताना चाह रहे। दूसरी गलती इमरान खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना जो है वो मेरी दूसरी बड़ी गलती थी और ये गलती मुझसे हुई है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज में जो सबसे बेहतर आदमी है उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। कितना बड़ा जुल्म है कि एक तकर्री के लिए पूरा मुल्क इस वक्त रुका हुआ है। आम इंतखाबात इमरान खान साहब ने कहा 2022 में ही होंगे, मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसले कोई और लिख कर दे रहे हैं और कहीं और से उनको फैसले पहुंचाए जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने आम तरीन बातें की हैं। और एक और उन्होंने ये भी बात की कि मुझे जितनी यकीन दहानियाँ करवाई गई, इससे पहले उनको यकीन दिलाया जाता था कि ये हो जाएगा, हम आपके लिए ये करेंगे, आप प्लीज़ अभी एहतजाज ना करें, आप प्लीज़ अभी ज़रा थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट जो है वो नीचे लेकर आएँ, गुस्सा ना करें, बयानात ना दें, राज़ों से पर्दा ना उठाएं। तो उनको जो यकीन दहानियाँ कराई जाती थी उन पर कोई भी पूरा नहीं उतरा। इमरान खान साहब ने ये गिला भी किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और उस धचके के बाद आर्मी चीफ ने राब्ता किया है, यानी ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं 20 करोड़ डॉलर्स मज़ीद कम हो गए हैं और ये लोस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। 8 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा पाकिस्तान के अब ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं और ये लोस्ट लेवल के ऊपर जा रहा है पाकिस्तान। आर्मी चीफ ने अमेरिका के बाद, यानी जब बात की अमेरिका के साथ IMF के लिए, और अब उन्होंने UAE और सऊदी अरब वगैरह से बात की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद पैसे मिलें और पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने से बचे, पाकिस्तान की हालत कुछ बेहतर हो, आवाम के लिए कोई रिलीफ मिल सके। ये आर्मी चीफ कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुकूमत कितनी नालायक, नकम्मी, नाअहल और इम्पोर्टेड है कि जिस हुकूमत को चलाने के लिए आर्मी चीफ को ज़ोर लगाना पड़ रहा है और आर्मी चीफ लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं कि जनाब आप मेरे मुल्क को चलाने के लिए पैसे दें। ये हालात पैदा हो चुके हैं, ये हालात पैदा हो चुके हैं और ये हुकूमत की नाअहली है। आर्मी चीफ तो मुल्क की बेहतरी के अंदर बेचारे कर रहे हैं, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी इसको कह, कभी उसको कह। किसको अच्छा लगता है लोगों से पैसे मांगना? लेकिन ये हुकूमत का किया धड़ा है। इंपोर्टेड सरकार ने, ये इतनी नाअहल है, ये अपने मामलात को खुद हल नहीं कर सकती। इमरान खान साहब जो कोर कमांडर बलूचिस्तान शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में, इंतहाई अफसोसनाक हादसा था, वो वहाँ पे जनरल सरफराज साहब के घर गए, शहीद जनरल सरफराज, उनके अहल खाना ने उनको इस्तकबाल किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे फातह ख्वाना की, वहाँ पे अफसोस का इजहार किया। लेकिन ये ख़बरें और वीडियोस हर तरफ चल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्वीट सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ सलीम साफ़ी का। कितना बुग़्ज़ इनके अंदर भरा हुआ है। बाखबर ज़राए के मुताबिक सदर आरफ अलवी ने जनरल सरफराज शहीद और दीगर शोहदा के जनाजे में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से शोहदा के मामले पर जो खराफात शेयर किए गए, उसकी वजह से शोहदा की फैमिलीज़ की सफ़ों में पाए जाने वाले गम व गुस्से की वजह से उन्हें आने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। और आज इमरान खान साहब गए
उन्होंने इस्तकबाल किया, बिठाया, फातह ख्वानी की है। यानी ये बुग़्ज़ के भरे हुए लोग हैं, हर जगह इन्होंने झूठ बोलना होता है। पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बेवकूफ़ लोगों ने या कुछ ऐसे लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया जो प्रोपेगेंडा सेल्स का हिस्सा थे। जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया तो इन्हीं सहाफ़ियों ने, उनके तो किसी के 2 फॉलोअर हैं, किसी के 5 फॉलोअर हैं, वो तो खबर निकलनी नहीं थी, तो इन्हीं सहाफ़ियों ने, सलीम साफ़ी जैसे लोगों ने उसको रीट्वीट किया जानबूझकर। इवन अंसार अब्बासी साहब ने भी किया, और उससे क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा नफ़रत फैली, क्योंकि इनको तो लाखों लोग फॉलो करते हैं। जब वो नफ़रत फैल गई तो उसको पीटीआई के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया कि जनाब ये पीटीआई की, पता नहीं वो हैं या नहीं है, लेकिन इन्होंने पीटीआई के खाते में डाल दिया। फिर इस तरह की झूठी खबरें थी। आज इमरान खान साहब गए तो झूठे का मुंह काला, मैं इतना ही कहूँगा, और मैं क्या कहूँ। अब जो है वो असल में बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, और थैले से बाहर झांक रही थी, अब तो वाज़ेह तौर पर बाहर आ रही है। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए इमरान खान को नाअहल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा दिखाई देता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि आप नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ अभी हमारे साथ मिल जाएं और आप कहें कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, तो हम इमरान खान को नाअहल नहीं करवाएंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कहने से कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, अदालतें नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कर देंगी? अजीब चीज़ है। वैसे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं तो पाकिस्तान के तमाम हल्के मान चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम नहीं मान रही कि नवाज शरीफ को वापस अहल किया जाए। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अहल करने के लिए ये सारा गेम किया गया है। अजहर सिद्दीक साहब ने एक ट्वीट किया, वो पढ़ देता हूँ। और एक और, चुपके चुपके इमरान खान को नाअहल करवाने का जाल बिछाया जा चुका है। अपनी नौयत की ये पहली नाअहली होगी और मामला भी मुश्तरका तौर पे देखा जाएगा। अगली खबर अहम है, जब सब मुश्तरका तौर पर नए इलेक्शन से कबल अहल हो जाएंगे। फिर असद खरल साहब ने कहा कि असल खबर यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अहल करने के लिए इमरान खान को नाअहल करने का मंसूबा है, ताकि इमरान खान के साथ उनको भी अहल किया जा सके। नैब तरमीम के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज वगैरह के खिलाफ सजाएं केसेस ख़त्म होने के बाद अज खुद ख़त्म हो जाएंगी। ये है जी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।